हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है। दोस्तों पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है दोस्तों। और दोस्तों जब इसका दबाव बढ़ेगा तो उसके साथ घनत्व भी बढ़ेगा। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। रासायनिक संगठन के आधार पर दोस्तों पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें हैं। नंबर 1 सियाल, यह दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है और परत की चट्टानें दोस्तों अम्लीय होती है। दोस्तों नंबर 2 सीमा, यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है जिसमें बेसाल्ट और ग्रेबो प्रमुख है। अब आइए दोस्तों नंबर 3 निफे, यह पृथ्वी की तीसरी परत है जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। दोस्तों भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा जाता है। दोस्तों इसको अब हम लोग समझते हैं पूरी विस्तार पूर्वक, जो कि पृथ्वी को 3 स्तर में जो बांटा गया है उसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों आइए व्हाइट बोर्ड पे। दोस्तों ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है दोस्तों। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए कि पृथ्वी है और इस पृथ्वी का आंतरिक भाग देखिए, यही चीज़ है ना, ये पृथ्वी का क्या आंतरिक भाग है दोस्तों। देखिए 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की जो इसकी मोटाई है, इसको क्या कहा जाता है? भूपट्टी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसको भूपट्टी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, मतलब इसमें अधिक होती है इसको, इसीलिए दोस्तों सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा जो अधिक होती है इसीलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों सियाल। अब देखिए यहाँ पर 34 किलोमीटर से लेकर के जो 29 किलोमीटर जो इसकी मोटाई जो फैली हुई है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैंटल। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। इसको क्या कहा जाता है? मैंटल कहा जाता है दोस्तों। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए दोस्तों इसको सीमा कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं दोस्तों। अब आइए देखिए 2900 से लेकर के यहाँ 6000 लगभग 6371 किलोमीटर की जो इसकी मोटाई है, इसको क्या कहा जाता है? कोड़। इसको कोड़ कहा जाता है दोस्तों। देखिए इसमें क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस, जिसको कि लोहा भी कहा जाता है दोस्तों। फेरस को लोहा कहा जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम निफे पड़ा है। ठीक है, और दोस्तों इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। लगभग 5150 किलोमीटर की दूरी पर 2 भागों में इसे बांटा गया है। एक भाग को बाह्य कोण कहा गया और एक भाग को आंतरिक कोण कहा गया है दोस्तों। तो आप इसको पूरी विस्तार पूर्वक, आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा गया है। नंबर 1 भूपटल, नंबर 2 मैंटल और नंबर 3 क्रोड। दोस्तों कुछ देर पहले आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर बताए थे कि भूपटल कहाँ से कहाँ तक के भाग को भूपटल कहा जाता है और कहाँ से कहाँ तक के भाग को मैंटल कहा जाता है और कहाँ से कहाँ तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम तीनों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे भूपटल के बारे में। तो देखिए यह पृथ्वी का बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल निश एवं ग्रेनाइट का बना है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर दोस्तों क्रस्ट को 2 उपभागों, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट में विभाजित करते हैं। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड और संबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट तथा मैंटल का संपर्क मंडल मोहरोविकिक कहलाता है। अब दोस्तों मैंटल का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का संस्तर मैंटल कहलाता है। इसकी गहराई 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों मैंटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 निचला मैंटल और नंबर 2 ऊपरी मैंटल या दुर्बलता मंडल। दोस्तों दुर्बलता मंडल का निचला भाग ठोस होता है। भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में कम हो जाता है।
इसलिए दोस्तों इसे न्यूनतम वेगमंडल कहते हैं। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। अब आइए दोस्तों क्रोड का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर से लगभग 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा निकेल मिश्रण होता है, जिसका तापमान दोस्तों 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। दोस्तों मेंटल एवं कोर सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक को दो उपभाग में बांटा जाता है। नंबर 1 बाह्य क्रोड और नंबर 2 आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लैहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।